हेलो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी के 6th लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का 5 लेक्चर आ चुका है। लेक्चर फर्स्ट में हम चार्ज के बारे में पढ़े थे, सेकंड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़े थे, लेक्चर थर्ड में हम इलेक्ट्रिक करंट को पढ़े थे, फोर्थ में इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़े थे और लेक्चर नंबर 5th में हम ओम्स लॉ को पढ़े थे। और ओम्स लॉ में एक टर्म आया था रेसिस्टेंस, तो उसको हम रेसिस्टेंस को पढ़े थे लेक्चर नंबर 5th में। और अब बारी है लेक्चर नंबर 6th का, जिसमें पढ़ेंगे कि वो जो रेसिस्टेंस है वो किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको फिजिक्स में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमें इस लेक्चर में पढ़ना है कि जो रेसिस्टेंस है वो किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कंडक्टर के लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। दूसरा हमारा क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन मतलब ये तो मार्कर रहा, ये मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये एक वायर है, तो वायर का लेंथ ये हुआ, क्रॉस सेक्शन ये होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। थर्ड जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा कंडक्टर है, ठीक है। और फोर्थ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है ये रेसिस्टेंस। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर में ये जो रेसिस्टेंस है वो कंडक्टर के लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। कंडक्टर के लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, यहां पे मान लीजिए इतना लंबा कोई वायर है, मान लीजिए ए बी, ठीक है। यह है 4 मीटर का एक वायर है और इस वायर में जो रेसिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो बाधा है, जो रुकावट है, वो है 1 ओम का। 1 ओम का रुकावट है, ठीक है। वेरी गुड। अब देखिए हम क्या किए, 4 मीटर का एक और लाके वायर जोड़ दिए यहां पे, ठीक है, BC। अब बताइए 4 मीटर का भी ये वायर है, तो 4 मीटर में जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम का है और एक और 4 मीटर का वायर लाके उसके आगे लगा दिए हम, तो इस 4 मीटर में भी जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1 ओम का होगा। तो टोटल जो लेंथ हुआ वो वायर का कितना हुआ? टोटल जो लेंथ हुआ वायर का वो हुआ 8 मीटर का और टोटल जो रेसिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ आपका 2 ओम का। 2 ओम का। यानी कि जब हम लेंथ को डबल कर दिए तो जो हमारा रेसिस्टेंस है वो भी डबल हो गया। जब हम लेंथ को डबल किए तो हमारा रेसिस्टेंस भी डबल हो गया। तो जो एक्सपेरिमेंटल हम देखें, जो हमें एक्सपेरिमेंटल अभी तक मिला हुआ है, ठीक है, वो क्या मिला है कि लेंथ पे, ठीक है, जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी कि जब हम लेंथ बढ़ाएंगे कंडक्टर का तो हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। जब हम कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे तो हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर हम कंडक्टर का लेंथ को डबल कर दिए तो जो रेसिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा। कंडक्टर का लेंथ अगर ट्रिपल हो गया तो रेसिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा। कंडक्टर का लेंथ अगर 4 टाइम इंक्रीज कर दिए तो जो रेसिस्टेंस है वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि जो आर है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। ठीक है, अगर हम लेंथ को डबल कर दिए, लेंथ को डबल कर दिए तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को अगर हम आधा कर दिए तो रेसिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, लेंथ को हम अगर 3 टाइम इंक्रीज कर दिए तो रेसिस्टेंस भी 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पहला फैक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, उसको हम देख लिए। अब दूसरा देखते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जो अभी हम बोले कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो अभी हम आपको बोले कि जब लेंथ डबल होगा तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कभी डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में। ठीक है, कि मान लीजिए कि हम लेंथ को डबल कर दिए तो रेसिस्टेंस पे क्या होगा, तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेंथ को अगर हम आधा कर दिए तो रेसिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। तो इन सारे बातों को आप नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, सारी बातों को यहाँ पे लिखवाया नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ चीज जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो पहला तो आप लोग फैक्टर देख लिए कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, उसको देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई पतला वायर ले लिए आप। ठीक है, पतला वायर ले लिए, वहां पे आप वोल्टेज बढ़ा दिए, करंट फ्लो कर रहा है वहां पे, तो पतले वायर में इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वहां पे ज्यादा कोलिजन करेगा, वहां पे ज्यादा कोलाइड करेगा, एक दूसरे से ज्यादा टकराएगा, ज्यादा रेसिस्टेंस होगा वहां पे। ठीक है, वही जब हम वायर को मोटा कर देंगे तो ऐसे समझिए कि जब वायर मोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो जब हम क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे, यानी कि कंडक्टर की मोटाई को बढ़ाएंगे, क्रॉस सेक्शन को मोटाई समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब हम क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे, मोटाई को बढ़ाएंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, वहां पे रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। जब वायर पतला होगा, जब वायर पतला होगा, जब वायर की मोटाई पतली होगी, तो क्या होगा, वहां पे रेसिस्टेंस हाई होगा, क्योंकि वहां पे जो कोलिजन होगा, जो कोलाइड होगा, इलेक्ट्रॉन जो टकराएगा वो ज्यादा टकराएगा, लेकिन मोटे वायर में इलेक्ट्रॉन कम टकराएगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। होता क्या है कि जब आपका क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेसिस्टेंस घटता है, क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेसिस्टेंस घटता है, और रेसिस्टेंस घटता है यानी कि क्रॉस सेक्शन बड़ा हो रहा है तो रेसिस्टेंस घट रहा है। तो कौन सा रिलेशन होगा यहाँ पे, यहां पे होगा रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया पे क्या होता है, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एरिया को जब आप बढ़ा दीजिएगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, जब एरिया को बढ़ा दीजिएगा, उसके मोटाई को बढ़ा दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, कोलिजन कम होगा, टकरावट कम होगा, तो रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, रुकावट कम होगा। तो जब क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करता है और रेसिस्टेंस लो होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जब इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बिकम डबल, जब हम क्रॉस सेक्शन को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बिकम हाफ, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जब क्रॉस सेक्शन को आप डबल कर दीजिएगा तो रेसिस्टेंस आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्रॉस सेक्शन पे कैसे रेसिस्टेंस निर्भर करता है, कैसे वो फैक्टर उसका है क्रॉस सेक्शन, वो हम देख लिए। अब अगला क्या है, अगला है थर्ड नंबर, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल। ठीक है, तो जो ये रेसिस्टेंस है
वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे जो कंडक्टर हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देते हैं, बहुत सारे जो कंडक्टर हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देते हैं। तो ये जो रेसिस्टेंस है वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला कॉपर लिए, ठीक है, कॉपर वायर ले लिए हम, ठीक है, कॉपर वायर ले लिए 4 मीटर का, ठीक है, 4 मीटर का एक कॉपर वायर ले लिए। दूसरा लिए निक्रोम एलॉय वायर लिए 4 मीटर का। दोनों का जो मोटाई है, क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन भी हम सेम ले लिए, यानी कि 2 वायर लिए, पहला कॉपर का, दूसरा निक्रोम एलॉय का, और दोनों 4 मीटर का है, दोनों का मोटाई सेम है और दोनों में से करंट फ्लो कर रहा है। तो जो निक्रोम वायर में जो रेसिस्टेंस होगा, जो रुकावट होगा, वो कॉपर वायर से 60 टाइम ज्यादा होगा, 60 टाइम ज्यादा होगा। यानी कि निक्रोम वायर जो है, निक्रोम एलॉय जो वायर है, वो अपने अंदर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसमें जो रेसिस्टेंस होगा, वो रुकावट होगा, कॉपर वायर से 60 टाइम ज्यादा होगा। तो आपको अगर वायर यूज करना है घर में तो कौन सा वायर यूज करिएगा, कॉपर का यूज करिएगा कि निक्रोम एलॉय का? बिल्कुल कॉपर का ही करिएगा। और हम जनरली कॉपर वायर को ही यूज करते हैं, अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस कम होता है। निक्रोम एलॉय में रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, कॉपर से 60 टाइम ज्यादा है, तो हम इसको नहीं यूज करते हैं जनरली अपने घरों में, ठीक है। तो ये जो रेसिस्टेंस है वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये रहा थर्ड पॉइंट। 4 पॉइंट क्या है, वो है टेम्परेचर। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, ठीक है, तो ये जल्दी खत्म भी हो जाएगा। 4 पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर में क्या है, जब आप किसी चीज को गर्म करिएगा ना, मान लीजिए कंडक्टर, कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं आप, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमने लगेगा, ठीक है। आप क्या करिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लगेगा तो और ज्यादा टकराएगा, और ज्यादा टकराएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही घूमने लगेगा, टकराने लगेगा। फिर आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करिएगा तो और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कोलाइड करने लगेगा, और ज्यादा कोलाइड करने लगेगा तो और ज्यादा टकराएगा, टकराएगा तो रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट थे जिन पे हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला है लेंथ पे, लेंथ डबल हो जाएगा तो रेसिस्टेंस भी डबल, यानी कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा था क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, यानी कि जब क्रॉस सेक्शन को बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब आप क्रॉस सेक्शन को बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन को कम करिएगा, वायर को पतला करिएगा तो रेसिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट था नेचर ऑफ द मटेरियल, तो मटेरियल के नेचर पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। और 4 पॉइंट था टेम्परेचर, यानी कि जब आप कंडक्टर को टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो जो रेसिस्टेंस है वो आपका हाई होगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी को। तब तक बने रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।